So hello everyone, how are you all? I hope you are all doing well. I am Sarfraz here and today I am talking about how to perform umrah because मुझे उतना पता नहीं है कि उम्रा कैसे होता है कैसे नहीं, बट जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जितना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक चीज़ ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ जितना मुझे पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता ही दिया था मैं पिछले वीडियो में कि आपको एहराम बांधना लाजिम होता है। एहराम के बगैर सिले हुए एहराम जो होता है वो पहनना होता है। तो वो एहराम आप पहन लिए, उसके बाद नियत होती है। अब उसके बाद जब हम एहराम और उम्रा का नियत कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जो होता है एहराम जब तक नहीं उतारनी है जब तक हमें परफॉर्म कंप्लीट नहीं कर लेना है, ताकि वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे थे तो वो पूरा अरकान पूरा करने के बाद फिर वो एहराम उतारे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब नियत कर लेंगे तो वो एहराम के अंडर आप पूरा हर एक चीज़ कर लेते हैं। और कुछ दुआएं होते हैं, अगर बाय चांस कुछ हो जाता है, कोई सफ़र में या ट्रैवलिंग में कुछ ऐसे चीज़ हो जाता है, तो उसके दौरान में क्या होता है कि एक दुआ होती है, शायद मुझे अभी माइंड में नहीं है, वो दुआ पढ़ लेंगे तो उसके वजह से आप फिर रिटर्न से वो कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं। अगर वो दुआ नहीं पढ़े हैं तो आप जब तक उम्रा कंप्लीट ना हो जाए, जब तक उस एहराम में आप पूरे बंधे हुए हैं और नहीं कर पाएंगे तो उसका जो अज्र है कम मिलेगा, और उसका अज्र मतलब कुछ और देना पड़ेगा, जैसे ऊँट दम्बा ये सब चीज़ हो गया। तो वो सब चीज़ मुझे उतना मालूम नहीं है, जितना मैं सीखा हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, आज परफॉर्म करने का दिन है। मैंने एहराम पहन लिया है, 2 रकात नफिल पढ़ के और नियत कर लिया है। इंशाअल्लाह हमारे उम्रा को अल्लाह ताला कबूल फरमाए जैसे भी है। और चलते हैं, फिर अभी तवाफ़ करेंगे और सफ़ा मरवा का तवाफ़ लगाएंगे, तो सारा प्रोसेस दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हमने अभी यहाँ पर आके 2 रकात नमाज़ पढ़ी है नफल, और नफल पढ़ने के बाद हम लोग तवाफ़ के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं तवाफ़ के लिए। तो तवाफ़ 7 राउंड लगानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और माशाल्लाह जो यहाँ पे हैं आप लोग देख के कुछ मांगो, क्योंकि आप रियल में हो तो यहाँ पर कुछ देख के मांगो। तो चलिए शुरू करते हैं तवाफ़। के साए तले हुजाज किराम है महवे सफर, लब्बैक को लब पे सजाते हुए हुजाज किराम है महवे सफर। जो दफन थे सीनों में यारो, मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मीले वफा करने सारे हुजाज किराम है महवे सफर। रहमत की घटा के साए तले हुजाज किराम है महवे सफर, लब्बैक को लब पे सजाते हुए हुजाज किराम है महवे सफर। जो दफन थे सीनों में यारो, मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मीले वफा करने सारे हुजाज किराम है महवे सफर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा
کی سبزگی کا منظر، وہ مسجد نبوی کی شوکت، کچھ حسرتیں تھیں پوری کرنے، حجاج کرام ہے محو سفر، کعبہ کو نظر میں بسانا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، یہ آرزو دل ہی دل میں لیے حجاج کرام ہے محو سفر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر شکر کے اشک بہاتے ہوئے، عرفات کے میدان جاتے ہوئے، اذکار لبوں پہ سجاتے ہوئے، حجاج کرام ہے محو سفر۔ ابھی عشق کی منزلیں اور بھی ہیں، عرفات سے پہنچوں مزدلفہ، جو رسم عشق ادا کرنے، حجاج کرام ہے محو سفر۔ کیا جانے ہر ایک کہہ کیا ہے، مزہ وہ صفا مروہ پر دوڑنے کا، وہ لطف اٹھائیں جو پیارے حجاج کرام ہے محو سفر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیسے ہوں گے میزاب حتیم، مکہ ٹاور زمزم مینار، ان سوچوں میں بس کھوئے کھوئے حجاج کرام ہے محو سفر۔ کچھ ابراہیمی رنگ بھرنے جاتے ہیں مینا کرنے جمرات، جو ضرب لگانے شیطان پہ حجاج کرام ہے محو سفر۔ کرنی ہے صارم قربانی، پھر حلق اور آخر میں ہے طواف، کو عشق کی اعلی مثال بنے حجاج کرام ہے محو سفر۔ لبیک اللہم